अभी हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 10th के लिए। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हम कुछ की कंसेप्ट जान लेते हैं। की कंसेप्ट क्या है हमारा कि एक होता है कार्टेशियन प्लेन। जैसे मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे क्या है, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक, ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से आप लोगों को तो पहले पढ़ चुके होंगे। इधर एक्स एक्सिस के इधर राइट साइड हमारी क्या सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, इधर लेफ्ट साइड हमारी सारी नेगेटिव वैल्यू होती हैं। ये वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, ये वाई एक्सिस डैश, ये सीधा इधर नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑर्डर्ड पेयर में जैसे होता है हमारा, जैसे होता है एक्स कमा वाई, तो ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं अब्सिसा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक, अगर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 और y1 और x2 y2 2 पॉइंट दिए हैं, तो इसके बीच का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है कि डिटरमाइन पॉइंट x1 y। मान लीजिए कोई लाइन है, जैसे मान लेते हैं ये लाइन है हमारा a और b, इस पर कहीं भी एक कोई पॉइंट है, मान लेते हैं p है, मान लेते हैं ये हमारा x1 कमा y1 है और ये हमारा x2 कमा y2 है, और हमारे x और y कोई पॉइंट है, इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1 प्लस ny2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, एक होता है द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट इन पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये हमारा a है, b है और ये c मिड पॉइंट है हमारा, तो इस दोनों का मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक, पहला क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3। जब भी एक्स एक्सिस की बात करें ना, एक्स एक्सिस डिस्टेंस की बात करें तो वाई वैल्यू हो जाती है। ठीक, जो वाई का मान दिया रहेगा वही इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, अगर वाई एक्सिस से कहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी। ठीक, इस वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दैट पॉइंट एक्स कमा वाई इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट है ए और बी, ये दिया है 7,1, ये हमारा दिया है 3,5। ये इक्वल डिस्टेंस पे है, कहाँ पे, एक्स कमा वाई पे। मान लेते हैं हमारी ये पी है, तो इक्वल डिस्टेंस है तो मतलब इनका डिस्टेंस बराबर होगा, मतलब ए पी का मान पी बी के मान के बराबर होगा। अगर इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे ए पी का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट इसका 5 माइनस x का होल स्क्वायर, या इसके डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको इस साइड ला लेते हैं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा a, ये पूरा b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पूरा a, ये पूरा b, तो ये हमारा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अब इसको एक ब्रैकेट में x प्लस बी करेंगे तो x माइनस 7 और प्लस x माइनस 7 कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो x माइनस 7 ये माइनस x हो जाएगा तो कट जाएगा, ये माइनस 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 4। इसको करेंगे तो y माइनस 5 2y हो जाएगा, माइनस 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, y से y कट जाएगा, वो माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा,
4 टू 8x माइनस प्लस 40 इक्वल टू हो जाएगा -8y प्लस 24। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट समथिंग इज डिवाइडेड बाई 1 में। सब मान लेते हैं ये हमारा एक लाइन दिया है ए और बी, मान लेते हैं पी पे डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो मान लेते हैं ये हमारा m रेशियो n है और ये कितना दिया हमारा, दिया है हमारा -1,6 से डिवाइड कर रहा है और ये हमारा पॉइंट दिया है -3,10 और ये दिया है 6,-8। ठीक है, तो जब मान लेते हैं हमारे यहाँ पे लेट कर लेंगे m रेशियो n को हम मान लेंगे k रेशियो 1। ठीक, अब फॉर्मूला x, y इक्वल टू क्या होता है, हमने बताया था mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, my2 प्लस my1 अपन m प्लस n। ठीक, अब x कितना दिया है, ये -1,6 दिया है। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। अब mx2 मतलब k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1, कॉमा ये क्या बनेगा हमारा my2। my2 क्या है हमारा k -8 प्लस n हमारा 1, y1 कितना हो जाएगा 10 अपॉन k प्लस 1। ये हो जाएगा -1,6 इक्वल टू 6k -3 अपन k प्लस 1। ये कॉमा हो जाएगा, सॉरी, कॉमा -8k प्लस 10 अपन k प्लस 1। अब इसको इक्वल कर देंगे हम लोग, तो मतलब -1 किसके इक्वल है हमारा 6k -3 अपन k प्लस 1। ये -k -1 6k -3 कितना हो जाएगा, ये 6 के उधर जाएगा तो 7k, इधर आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो k बराबर 2/7। तो m रेशियो n का मान क्या था हमारा k रेशियो 1 मतलब 2/7 हो जाएगा। ठीक, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट 2, 3, 4, k एंड 6 -3 आर ए कोलिनियर। देखिए जब भी कोलिनियर होता है ना तो ट्रायंगल का मान 0 हो जाता है। कोलिनियर का फॉर्मूला होता है ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, जब ये कोलिनियर की बात कर रहा है और k के वेरीफाई कर रहा है तो हमारे ये फॉर्मूला लिख लेंगे x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2 इक्वल टू 0 होता है। अब पुट कर लेंगे x1 हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, यही दिया हमारा x1 कितना हमारा 2 है तो y2 y1 मतलब कितना x -- +3 हो जाएगा। ये हमारा 4 ले लेंगे तो -3 -3। ठीक, प्लस x3 ले लेंगे 6 तो y1 - y2 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 2k प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा ये -6 -24 हो जाएगा। कितना होगा -24 प्लस 18 -6k इक्वल टू 0। ये 2k या -6k -4k 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 24। 24 कट गया 0, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0।
ठीक है। कोलिनियर होता क्या है, कोलिनियर समझ लीजिए कि कोलिनियर होता है जैसे कि हमारा ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट कोई सी है, तो जो ए सी और सी बी की वैल्यू आएगी वो ए बी के इक्वल आनी चाहिए, तब हमारा क्या होगा कोई लाइन, ये ए बी ए सी हमारा क्या है कोलिनियर। ठीक, तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, ए सी निकाल लेंगे पहले, फिर सी बी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लीजिए फिर सी बी निकाल लीजिए, फिर दोनों ए बी के इक्वल आना चाहिए तो हमारा कोलिनियर हो जाएगा। तो ऐसे निकाल लेंगे तो भी हो जाएगा ऐसे मन। ठीक, करें नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए एंड सी। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा है, सॉरी क्या दिया है, -5,6 -4,-2 और दिया है 7,5। तो पहले हम ए बी निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे तो हमारा होगा x2 - x1 -4 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 6 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, 8 का होल स्क्वायर 64, मतलब √65। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लेंगे, बी सी कितना होता है हमारा 7 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 2 का होल स्क्वायर 121 और 49 कितना हो जाएगा 117। ठीक, कोई बेनिफिट है नहीं वैसे। ए सी निकाल लेंगे, ए सी क्या होगा हमारा 7 - 5 मतलब 12 का होल स्क्वायर, 5 - 6 मतलब 1 का होल स्क्वायर, 141 + 1 क्या हो जाएगा 145। तो हमारे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ट्रायंगल बनेगा, ना इक्वेटर बनेगा ना राइट एंगल बनेगा। ठीक, कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है इक्वल नहीं आ रहे। करें फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स पी क्यू आर, सेम क्वेश्चन आ गया, ये वाला सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें पूछा है फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमारा x1, y1, ये हमारा x2, y2, ये हमारा x3, y3 पुट कर देंगे इसमें। 1/2 x1 कितना है हमारा -5, y2 कितना है -5 x2 कितना है -4, y3 हमारा कितना है 5 -7 प्लस x3 कितना है 4, y1 कितना है 7 और y2 कितना है +5। 1/2 -5 -10 -4 -2 4 × 12 1/2 -50 -8 48। तो 1/2 -58 10 हो जाएगा, तो 2 = 5 हो जाएगा। ठीक, कह रहा 5 तो पॉइंट C -1, 2, सेम क्वेश्चन आ गया, इजी है ये भी। ये इसके पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। ए है, ये बी है, कोई भी पॉइंट एक पी मान लें सी है, कितना दिया है -1, 2 दिया है, बी कितना दिया है x, y दिया है, और ये 2, 5 दिया है, और m/n कितना दिया है 3/4 दिया है। निकाल लेंगे, हमने बताया था कि x, y = क्या होता है mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ से पुट करेंगे, कितना दिया हमारा -1, 2,
m कितना दिया 3, x2 कितना दिया हमारा x प्लस ये कितना दिया है n हमारा 4/2 इक्वल टू 7 कॉमा my2 हमारा 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू y1 मतलब 5/7 -1 किसके इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 8/7 के 2 किसके इक्वल हो जाएगा 3y प्लस 20/7 के। ठीक, आगे यहाँ से कर लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा हमारा -7 इक्वल टू 3x प्लस 8 तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा -15 x इक्वल टू -5। यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 14 - 20 3y इक्वल टू -6 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 तो x, y कितने आ जाएंगे हमारे -5, -2। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सेम क्वेश्चन से होमवर्क है आपका ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन x - 3y इक्वल टू 0। चलिए कर लेते हैं इसको भी, सेम क्वेश्चन है ऐसे ही है। कह रहा है a और b कोई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे c पे मान लीजिए इंटरसेक्ट करा है x - 3y इक्वल टू 0। b कितना दिया हमारा 6,3 दिया है और -2, -5 दिया है। m रेशियो n मान लेते हैं, k रेशियो 1 है। x, y क्या होता है फॉर्मूला बताइए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, x का y निकल जाएगा m k x2 मतलब 6, इसको सही एक ही बार में सॉल्व कर देते हैं ना सीधा 6k प्लस -5 -2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k y2 हमारा कितना है 3y -5 अपॉन k प्लस 1। ये x का वैल्यू की आ जाएगी। ठीक है, अभी x की वैल्यू आगे इसके वजह में पुट कर देंगे x - 3y इक्वल टू 0 में पुट कर दे। x की वैल्यू क्या है 6k - 2 अपॉन k प्लस 1 -3k - 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0 में पुट कर k प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो सीधा k प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे तो 6k - 2 हो जाएगा, ये -6k क्या हो जाएगा, ये ऐसे करते हैं ना डायरेक्ट यहाँ से सीधा इसको उस साइड लेके चले जाते हैं ना, उस साइड लेके चले जाएंगे तो 6k - 2 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3k - 5 तो हो जाएगा 6k - 2 इक्वल टू 6 3 3 जा 9k - 15 3k बचेगा इक्वल टू इधर 13 हो जाएगा k इक्वल टू 13/3। ठीक है, डाउट तो रेशियो पूछा है तो m रेशियो n कितना आ जाएगा 13/3 मतलब k रेशियो 1 आया है 13/3 रेशियो 1 मतलब ये बन जाएगा हमारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट x एक्सिस। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इफ a2, -2, 1 b a, 0 c 4, b एंड d 1, 2 आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है एक पैरेललोग्राम हो गया, मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। a कितना दिया है -2, 1 b दिया है a, 0 c क्या दिया है 4, b d क्या दिया है 1, 2। पैरेललोग्राम की बात किया है ABCD तो इनके मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। मान लेते O है तो हमारा जो AO मिड पॉइंट ऑफ AO मिड पॉइंट ऑफ AO इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD।
AO का मिड पॉइंट निकालना होगा हमको। तो क्या हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, AC का मिड पॉइंट हो जाएगा 4 - 2/2 कॉमा कितना हो जाएगा B + 1,2 और BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये A + 1/2 = 2/2 + 0/2 कितना हो जाएगा, AC हमारा हो जाएगा ये 1, B + 1/2 ये हो जाएगा A + 1/2, 1। तो यहाँ पे A + 1/2 = 1 हो जाएगा। तो A + 1 = 2, तो A बराबर 1 आ गया। इसी तरह B वाला में क्या हो जाएगा, B + 1/2 = 1। तो B + 1 = 2, तो B बराबर भी 1 आ जाएगा। मैंने इसको इक्वल कर दिया, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है। ठीक, चलिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ओरिजिन। तो जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस बताना। ओरिजिन हमारा 0,0 और x, y। तो डिस्टेंस क्या होता है फॉर्मूला, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस y²। ठीक है, अब क्या आ गया हमारा। थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही। इस आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक, सारे क्वेश्चंस को, अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके फिर से करा दूंगा आपको। ठीक, थैंक यू, गुड लक।